राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री निवासाचार्य महाराज की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य बिंद की, श्री नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहिर हरिहों को न निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर जो वृंदावन की माधुरी महिमा उन्होंने अनुभव किया है, उन्होंने उसका हमें प्रसाद रूप में प्रदान किया है। अगला जो श्लोक है वर्णन कर रहे हैं, शरीरम श्री वृंदावन भुवि सदा स्थापय मनः, सदा पार्श्वे वृंदावन रसिकयोर यस्य भजने वचस्तत्केलिनाम वर्तगाने रमय तत्, कथा पीयूषादौ श्रवण युगलम प्रीतिविकलम, कथा पीयूषादौ श्रवण युगलम प्रीतिविकलम। कह रहे भैया वृंदावन वास करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वृंदावन की रहनी से रहोगे तो विशेष लाभ होगा, अन्यथा कोई विशेष लाभ करना चाहते हो तो इन बातों को ध्यान रखो, इनका आचरण करो। कह रहे हैं शरीरम श्री वृंदावन भुवि सदा स्थापय, अपने शरीर को सदा वृंदावन में रखो, माने शरीर से वृंदावन वास किया करो। शरीर रहेगा तो मन भी रहेगा, बुद्धि भी रहेगी, तो माने तन से श्री धाम वृंदावन वास किया करो। मनः सदा पार्श्वे वृंदावन रसिकयोर यस्य भजने, और मन से सदा जो प्रियालाल यहाँ अष्टकालीन लीला स्मरण करने की, गान करने की, श्रवण करने की, चिंतन करने की परंपरा है, तो परंपरा के अनुसार अपनी गुरु अली, परम गुरु अली, मुखिया अग्रवर्ती जो यूथेश्वरी जो हैं, उनसे सेवा लेकर के और सदा भावदेह से श्यामा श्याम की सेवा में उनके पार्श्व, उनके बगल में उपस्थित होकर के तत्परता पूर्वक सेवा किया करो। दुकूलम बिभ्राणामथ कचतटे पार्श्वे स्वामिन्यः स्वकरतल दत्तम। प्रियाजू ने सुंदर वस्त्र दिया है, आभूषण दिया है, गंध चंदन माला आदि देनी है, उसको धारण करके, और मैं युवती मैंने किशोरावस्था वाली मैं प्रियाजू की सखी हूँ, और उनके पार्श्व भाग में खड़ी होकर के दर्पण दिखा रही हूँ जुगल सरकार को, श्यामा श्याम को तांबुल खवा रही हूँ, जल पिला रही हूँ, मिष्ठान खवा रही हूँ, समय पे बिजना से प्यार करती हूँ, चौड़ ढोर रही हूँ। इस प्रकार कि श्री धाम वृंदावन में तन से वास करते हुए मन को सदा प्रिया प्रीतम की सेवा में लगाए रखो। भजने वचस तत्केलि नाम नव
वर नवरत गाने रमय तत्, और अपनी वाणी को सदा उनकी केली, उनकी महिमा, उनका रहस्य, उनकी माधुरी को गान में लगाए रखो। कथा पीयूषादौ श्रवण युगलम प्रीति विकलम, और अपने कानों को सदा उनकी जो कथामृत, उनकी लीलामृत है, उसको सुनने में लगाए रखो। कैसे तो कह रहे हैं प्रीति विकलम, मैंने प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनने के लिए कान ललायित रहें। जहाँ भी उनकी चर्चा मिले, उनकी कथा मिले, तो प्रीति पूर्वक आकुल होकर के, प्यासे जैसे प्यासा मांगे पानी पानी, जैसे प्यासा पानी पानी मांगता है, कि हे भैया इस प्रकार कानों का सदुपयोग करो, कानों का प्रयोग करो। दोनों कानों को प्रिया प्रीतम की मधुर मधुर जो केली है, लीला है, विलास है, उनकी महिमा है, उनके दिव्य नाम है, उनको श्रवण करने में इनका प्रयोग किया करो, लगाया करो। यही वृंदावन की रहनी है। ऐसे करेंगे तो हृदय भी पवित्र होगा, मन शांति मिलेगी, और तन मन सब सार्थक होंगे। और इससे अगर हट गए तो फिर तो अनर्थ ही अनर्थ, अनर्थ ही अनर्थ है, अनर्थ ही अनर्थ है। भ्रमी फिरत मन बन बल जाऊं, लहियन तनकों सुख की सेरी, प्यारी जो तुम ही हो गति मेरी, तुम ही हो गति मेरी, प्यारी जो तुम ही हो गति मेरी, चूक क्षमा करिए रस ढरिए, हाँ तेरी जन्म जन्म की चेरी, यही अवसर अब परिहरि हो तो, कहा शरण मोहि मिली है जो तेरी, भ्रमिय फिरत बन बन बलि जाऊं, लहियन तन कहो सुख की सेरी। कह रहे कि मैंने बहुत भटकाव झेला, बहुत मैंने जोनी जोनी में मैं भटकते रहा, कहीं भी मुझे सुख की सी सेरी, मतलब एक कण भी सुख का मुझे नहीं मिला। और अब तो मैं आपकी शरणागत हूँ, आप ही अगर मुझे धक्का दे के निकाल दोगे फिर तो हमें कोई आश्रय नहीं। प्यारी जो तुम ही हो गति मेरी, आप ही मेरे अवलंब हो, आप ही मेरे आश्रय हो, आप ही मेरे घर हो, आप ही मेरे शरण्य हो। ये चार बातें कही हैं भक्ति पक्ष के साधक के लिए, तो अमृत है, रामबाण है। कलेवर से वृंदावन वास, मन से प्रिया प्रीतम की सेवा में उपस्थित भावदेह से, और वाणी से उनकी मधुराति मधुर लीला नाम का गान, और श्रवण से उनकी मधुर मधुर लीला के लिए विलास रहस्य, उनकी महिमा का प्यासे जैसे श्रवण, यही यहाँ की रहनी है। जुगल सरकार की, राधा रानी की जय जय। श्री राधे प्रसीद वृंदावन वितनु माम स्वैक तृणकम, स्वैक तृणकम, प्रसीद श्री वृंदावन वितनु माम स्वैक तृणकम, यदंग्रिस्पर्शात्युत्सव मनु भवेत् भवेत्त्वयुदितयोः, तयोर्गौर श्यामाद्भुत रसिक योनोर्नव नव, स्मरोत्कण्ठा भाजुर निवृत वन विथ्यां विहरतो। प्रसीद श्री वृंदावन वितनु माम स्वैक तृणकम। कह रहे हे श्री वृंदावन धाम,
आप मुझ पे प्रसन्न हो जाइए, मुझ पे कृपा कीजिए, मुझ पे दया कीजिए कि वितन माम स्वैक तृणकम, आप मुझे, जैसे देखो वृंदावन जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई हम पे थोड़ी सी कृपा कर दीजिए, कण मात्र कृपा कर दीजिए। कहने का मतलब मैं नहीं कहता कि पूरी पूरी कृपा कर दीजिए, संपूर्ण कृपा कर दीजिए। माने ये कहने की एक तरीका है, एक दीनता की हद समझ लीजिए। कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पुष्कल रूप में हम पे कृपा कीजिए, एक तृण के समान आप मुझ पे कृपा कर दीजिए। आप तो कृपा के सागर हैं। और यदंघ्रि स्पर्शात्युत्सव मनुभवित त्वयुद्धुतयो, आपकी गोद में जो विराजमान गौर श्याम जो उत्सव स्वरूप हैं, सदा श्रीधाम वृंदावन की वीथियों में, कुंजों में, यमुना पुलिन में निरंतर जो महाप्रेम के लिए वितन विहार का विवर्षण करते रहते हैं, उन जो गौर श्याम हैं वो श्यामा श्याम हैं, जो दोनों क्या हैं, रसिक हैं। प्रिया जो रसिकनी है, प्यारे रसिक हैं। ये निरंतर भरिय कवारी कुंवरी कुंवर बर करत बिहार विनोद, मदन अकेल रसमत मगन भय मन न समावत मोद। सदा सुख बिलसत ही दिन जात, लहत नहीं उपरमिता तन कहूँ अधिक अधिक अधिकात। जो नूतन नूतन जो मधुर केली का विस्तार कर रहे हैं, ऐसे जो गौर श्याम हैं, तयोर गौर श्यामाद्भुत रसिकयोर नव नव, रसिक यूनोर नव नव, स्मरुत कंठा भाजोर निवृत वन विथ्याम विहरतो हो। यहाँ श्रीधाम वृंदावन में निरंतर प्रिया प्रथम है ना, ये कह रहे महा अनंग केली का अभिवर्षण कर रहे हैं, महाप्रेम विहार कर रहे हैं। आप देखो, अगर आप मंगला से लेकर के और प्रिया प्रथम के ब्याह तक की लीला का क्यों आप सूचिका पढ़ लो। सूची एक अनुक्रम होता है ना, कि मंगला में प्रिया प्रथम मंगल को जो मैंने मंगल कुंज में आने से पहले जो शयन कुंज है, उसमें देखो तो प्रिया प्रथम प्रीतम प्यार सो पीवत अदर सुधारस, अलबेली के मुख अम्बुज सो लगे चसन चस, नित नव कुंज भवन में केल। नित 2 घंटा 3 घंटा नहीं, 2 दिन 4 दिन 2 महीना नहीं, क्या है, नित नव कुंज भवन में केल। निरंतर प्रिया प्रीतम किसी न किसी कुंज में समयानुसार क्रीड़ा कर रहे हैं और विलास विलस रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे कोई भी आपको ऋषिक जन जो वृंदावन का आश्रय लिए हुए हैं, वो आपको यही शिक्षा देंगे कि भाई देखो वृंदावन धाम है ना, यहाँ की लता है, पता है, रज है, ब्रजवासी है, इनका कदर किया करो, इनका सम्मान किया, इनके प्रति आदर बुद्धि रखो, इनके प्रति श्रद्धा रखो कि ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, बड़े महिमा से मंडित हैं। इसमें पहले ही कहें, प्रसिद्ध श्री वृंदावन वीतन माम स्वैक तृणकम। आप एक अपने क्षुद्र वृंदावन के तृण को मुझे कृपा करके दान कर दीजिए, मन उनका आश्रय दे दीजिए। क्योंकि जैसे आप कृपावान हैं,
कृपा से परिपूरित हैं। वृंदावन धाम का एक एक आपका जो भी सत्व है वो बड़ा ही कृपा से परिपूर्ण है, अनुग्रह से परिपूर्ण है। और यहाँ के प्रत्येक जो सत्व हैं वे आपकी मधुराति मधुर जो रसमयी लीला हो रही है वो उनका अनुभव करते हैं। वो उनका, जैसे आप लोग श्रवण किए होंगे कि एक कुत्ता रूप में एक प्रेत रहता था वृंदावन में, वृंदावन में नंदगांव के पास, संकेत के पास। तो कथा आप लोग जानते हैं, कोई महात्मा की कुटिया के पास रहता था वो, और महात्मा जो मधुकरी मांग के ले आते उस कुटिया, वो अपनी मधुकरी में से 2-4 उसको डाल देते थे, उसको खा लेता था और संतुष्ट रहता था। कुछ दिन के लिए महात्मा जी गोवर्धन चले आए, उनके कोई गुरु भाई रहते थे, उनके यहाँ अखंड कीर्तन हो रहा था। तो उस महात्मा को उन्होंने निमंत्रण दिया कि गुरु भाई थोड़े आश्रम में कृपा करने के लिए, सेवा करने के लिए पधारो, वहाँ एक आचार्य उत्सव चल रहा है, ठाकुर जी का और आचार्य का उत्सव है, तो कृपा करो, थोड़ी उसमें सेवा की आवश्यकता पड़ेगी। तो मधुकरी करने वाले महात्मा उनकी आज्ञा मान करके गोवर्धन चले आए 2-3 दिन के लिए। तो जो कुत्ता उनकी कुटिया के पास रहता था उसको मधुकरी नहीं मिली, तो भूख से व्याकुल होकर रोया करता था। फिर जब उत्सव समापन करके 3 दिन के बाद वो लौटे अपनी कुटिया पे और मधुकरी मांग के ले आ रहे थे, तो वो उनके पीछे पीछे वो कुत्ता था, वो मनुष्य की बोली में बोला कि हे महात्मन, महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुख पा रहा हूँ आप। तो वो सोचे भाई पीछे कोई आदमी दिख नहीं रहा है, मनुष्य रूप में कौन बोल रहा है, महाराज जी बाबा बाबा। पीछे मुड़ के देखे तो कोई आदमी ना दिखे, कुत्ता एक दिखे। भाई तो कुत्ता मनुष्य रूप में बोलेगा ऐसी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता ना। तो फिर वो कुत्ता पास में बोला, महाराज जी मैं ही बोल रहा हूँ। बोले भैया तुम कौन हो? बोला देखो महाराज जी वास्तव में मैं प्रेत हूँ। तो भाई तुम तो कुत्ता रूप में हो। बोले मैं कुत्ता रूप में ही रहता हूँ। बहुत सारी लंबी कथा है। फिर उन्होंने पूछा भाई तुम तो भाई ब्रजमंडल के प्रेत हो, तो प्रियापतम की लीला देखते होगे ना, क्योंकि यहाँ तो बहुत कृपा भाजन ये जो यहाँ रहते हैं, किसी रूप में, जो किसी भी रूप में है वो सामान्य नहीं है। तो बोला महाराज ऐसा है, लीला का अनुभव तो मुझे होता है। एक बहुत बढ़िया बात कही, ध्यान दीजिएगा इस पे। उसने कहा कि चूंकि मैं दुर्गति को प्राप्त हो गया हूँ तो लीला मुझे दिखती है, लेकिन उसने ये मर्म की बात कही कि जैसे आप संत महात्मा हो, आप भजन करते हो, तो जो आप चिंतन करते हो जैसा आपको दिखता है वैसा मुझे नहीं दिखता है। ये बात कही कि जैसी आपको अनुभूति होती है वैसा मुझे, हमें धुंधला धुंधला धुआं सा मुझे दिखता है, क्योंकि मैं दुर्गति को प्राप्त हूँ तो मेरा हृदय भी मलिन है और मतलब नीच योनि में तो मैं हूँ ही, तो दिखता तो है। लेकिन जैसे आप लोग संत महात्मा जी ध्यान करते हैं, जैसे आपको नाम में रस आता है, श्रवण करने में रस आता है, उतना हमको नहीं आता है। और जैसे आपके चिंतन में प्रिया प्रीतम साफ आते हैं, उनकी स्फूर्ति होती है, हमारे हृदय में ऐसा नहीं, धुआं सा रहता है। मैंने अस्पष्ट मनुष्य दुर्गति का प्रभाव मेरे चित्त पे भी पड़ा हुआ है। तो वो हट कर नहीं भाई, तो चलो कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं दिखता, हमें तो दिखा सकते हो ना। तो बोला दिखा तो नहीं सकता हूँ, आपको उपाय बता सकता हूँ। तो कहने का मतलब एक जो प्रेत बना हुआ जो कुत्ता की योनि में रह रहा है वो उपाय बता सकता है। तो कह रहे भैया कि एक तीर्ण कम, यहाँ क्या कह रहे हैं, प्रसिद्ध श्री वृंदावन वितनु माम स्वैक तीर्णकम, कि हे वृंदावन आपकी एक तृण, छोटी सी तृण की मुझ पे कृपा हो जाए, क्योंकि यहाँ के जो तृण हैं वे आपके जो अनंगोत्सव आप दोनों बिलस रहे हैं, जो महारस के समुद्र में आप दोनों अवगाहन कर रहे हैं, इसका यहाँ का तृण, एक एक तृण जो है अनुभव करता है, दर्शन करता है, आपके चरण की उस पर कृपा है। तो मैं नहीं कहता कि आप मुझ पे कृपा कर दीजिए, मेरे सिर पे हाथ धर दीजिए, आप मुझे दर्शन दे दीजिए, अपना प्रेम दान दीजिए, ऐसा मुझे कहाँ अधिकार है। मैं तो इतना ही कहता हूँ
कि आप कृपा करके आपके वृंदावन की एक तृण है, तृण जैसे मान लो एक घास की जो घास होती है उसकी एक पत्ता है, एक तिनका, जैसे मानो एक नीम की खरिका होती है, उसको तृण ही कहेंगे ना। उस खरिका को भी 3 टुकड़ा कर दीजिए, उसको एक तृण कहेंगे। तो कह रहे एक तृण की कृपा मुझ पे हो जाए तो मैं निहाल हो जाऊंगा। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। न कालिंदी मिंदिवर कमल कल्हार कुमुदादिभिर नित्योत्फुल्लैर् मधुप कुल झंकार मधुरैः। सहाली श्री राधा मुरलीधर केलि प्रणयिनी मपश्यन् यो वृंदावन परिसरे जीवती सखिम। कह रहे हैं कि या न कालिंदी मिंदिवर कमल कल्हार कुमुदा। कह रहे हैं कि भैया जो नीलोत्पल है, मैं नील कमल है, कल्हार ये भी एक अरुण वर्ण का कमल होता है, और रक्तक वर्ण के जो कमल हैं, ऐसे कुमुदनी आदि पुष्पों से जो विकसित हैं, सुशोभित हैं। नित्योत्फुल्लैर् मधुपकुल झंकारे, और जिनकी जैसे मान लो कालिंदी यमुना जी हैं जिसमें अनेकानेक कमल खिले हुए हैं। कोई नील कमल है, कोई शतदल है, कोई सहस्त्रदल है, कोई कोकनद है, कोई कल्हार है, कोई कुमुदनियाँ हैं जो खिल रही हैं, और उनसे ये उनकी पराग को बड़े प्रफुल्लित होकर के गुंजारव करते हुए मधुप श्रेणियाँ उनकी पराग को पान कर रही हैं। सहाल श्री राधा मुरलीधर केलि प्रणयिनी। और जहाँ जिस यमुना तट पे, यमुना जल में भी यमुना तट पे यमुना जी के आसपास जहाँ सहाल श्री राधा मुरलीधर सखियों सहित श्यामा श्याम जहाँ प्रेम के लिए का प्रवाह प्रवाहित कर रहे हैं। म पश्यन् यो वृंदावन परिसरे जीवति सखिम। जो जन वृंदावन वास कर रहे हैं, कितने सौभाग्य की बात है। कह रहे भैया जो वृंदावन में यमुना जी का जो दर्शन नहीं करते हैं, वहाँ के कमलों का दर्शन नहीं करते हैं, उनकी जल की धारा का दर्शन नहीं करते हैं, यमुना तट का दर्शन नहीं करते हैं, और सुंदर सुंदर जो लीला स्थलियाँ हैं उनका जो दर्शन नहीं करते हैं, वे पता न कैसे वृंदावन में जीते हैं, कैसे रहते हैं। ऐसे जीने से, ऐसे वास करने से क्या फ़ायदा है, ऐसे वृंदावन वास करने से क्या लाभ है। उनका तो जन्म मानो वृथा ही चल गया, व्यर्थ ही चला गया। कहने का मतलब कि श्री धाम वृंदावन में रहते हुए हमें श्री यमुना जी का, कभी बिहारी जी का, कभी निधिवन का, आदि आदि का, केली जैसे कालीदय है, सेवा कुंज है, यमुना पुलीन है, इनका दर्शन करना चाहिए, इनकी भावना करनी चाहिए, क्योंकि ये वही तो हैं। आज भी श्यामा श्याम इनके तट पे कितने महानुभावों को सुंदर सुंदर अनुभव होते हैं, सुंदर सुंदर दर्शन होते हैं, उनके भावों की रक्षा करते हैं प्रिया प्रथम समय के अनुसार। तो कह रहे हैं अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। मानो प्रपंच में लगे हुए हैं, फालतू व्यर्थ कामों में लगे हुए हैं, लेकिन ये सब नहीं करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। वृंदावन में रहते हुए इनका समय समय पे दर्शन करना चाहिए। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मग्नम श्री राधिका श्री मुरलीधर महाप्रेम सिंधौ निमग्नम तद गौर श्याम गात्र छवि मय जलधौ प्रोज्जितावार पारे शोभा माधुर्य पूर्णार्णव बुड़ितमहो मत्तमेतन् ममान्तः
सुवृन्दारण्यमेव स्फुरतु न कलितं मायया विद्यया च कलितं मायया विद्यया च। मग्नम श्री राधा ने मग्नम श्री राधिका श्री मुरलीधर महाप्रेम सिंधौ निमग्नम। कि जो श्री राधा रानी हैं और प्यारी श्याम सुंदर हैं, जो मुरलीधर हैं, कि जो महाप्रेम सिंधु में महाप्रेम सिंधु निमग्नम, उनके महाप्रेम सिंधु में निमग्न। तद गौर श्याम गात्र छवि मैं जलधौ प्रज्जितावार पारे। और जानते हैं गौर कलेवर वाले श्यामा जो और श्याम कलेवर वाले प्यारे श्याम सुंदर, इनकी जो रूप माधुरी है, इनका जो माधुर्य है, इनकी जो शोभा है, इसकी कोई सीमा नहीं, वो सीमा रहित है। मैंने वृंदा जो श्यामा श्याम है, उनकी रूप माधुरी है, उनकी छटा है, उसकी कोई वार पार नहीं है। उसकी कोई उनकी माधुरी है, उनकी शोभा है, उनका लावण्य है, उनकी अब थोड़ी सी की नेक ही की हास सकी सार है बिलासन को। प्रिया जी की थोड़ी सी हंसी समग्र बिहारों का मानो सार है। चलो तो जुगल मतवाली चाल, जब प्रिया प्रीतम जुगल सरकार मतवाली चाल चलते हैं तो यामन मात्र उधर ही केंद्रित हो जाता है। लताएं झुक जाती हैं, हवा की रुख बदल जाती है, सखियों की बिल्कुल सेवा करती हुई वो जड़ हो जाती हैं। ऐसा जहाँ माधुर्य का, शोभा का, लावण्य का, सुंदरता केली की जहाँ धारा बह रही है, शोभा माधुर्य पूर्ण अर्णव, शोभा की माधुरी का श्री वृंदावन धाम क्या है? पूर्ण अर्णव माने समुद्र हैं। बुड़ित महो मत्त मेतन ममांत, उसमें मत होकर मेत ममांत, मेरा अंतःकरण जो है, मेरा हृदय है, वो डूब रहा है, बुड़ गया है, उसमें समा गया है। या यूं कहो, ऐसी जो लीला हो रही है, ऐसे जो प्रिया प्रीतम है, वो ऐसे दिव्य वृंदावन धाम, माने वृंदावन धाम इसमें सराबोर हो रहे हैं, क्योंकि वृंदावन धाम के अंक में प्रिया प्रीतम क्रीड़ा कर रहे हैं। तो वृंदावन इस समुद्र में समा रहे हैं, सराबोर हो रहे हैं, डूब रहे हैं। ऐसे जो अविद्या से रहित वृंदारण्य में व स्फुरत न कलितम माया विद्या च, जो अविद्या से रहित हैं, जो माया से रहित वृंदावन धाम है, ये दिव्य वृंदावन धाम जिनकी गोद में प्रिया प्रीतम केली कर रहे हैं, अपने लावण्य अपनी केली रस की धारा बहा करके वृंदावन धाम को सराबोर कर रखे हैं। ऐसे दिव्य रसमय वृंदावन धाम हमारे हृदय में स्फुरित हो जाएं, हमारे हृदय में प्रकट हों, यही हमारी प्रार्थना है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। ये हो चुका है क्या भैया? अरे लो, पीछे हो गया, पन्ना भी लौट गया। चलो जुगल सरकार की लाडली लाल की, अब तो छोड़ दो। वृंदावन बिहारी लाल की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा राधा राधा